तो इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया, आप भी इसे सॉल्व करिए और देखिए आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यही की संख्या आपको बताना है। ठीक है, अगर जो इस तरह का फिगर में आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है हम पेन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो कितना कोना है, 4 कोना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 को जितना कोना है उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 कोना 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर 4 दिया गया है, फिर जाके प्लस 5 करना है। ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे इसमें कितना कोना है, इसमें 3 कोना है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका प्लस में 3 लिख लेंगे। फिर इसे गिनेंगे तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 को लिख लेंगे। उसके बाद से इसमें आप गिनेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं 3 दिख रहा है, तो इसमें आप जो है यहाँ पर 3 लिख, अब इन सबको आपको कर देना है प्लस। जब इन सबको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, जो कि आपका जो है डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो एग्जाम में जो आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है दर्शाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रोड, ये जो क्रोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रोड को लिख लेते हैं। क्रोड आपका जो है ये जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख लेते हैं। उसके बाद से आपका हो जाएगा सतह हो जाएगा, क्रोड के बाद क्या हो जाएगा, सतह हो जाएगा। ठीक है, तो सतह आपका आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वायुमंडल को लिख लेते हैं, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल को लिख लेते हैं। वायुमंडल जो आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद से वायुमंडल के बाद से आपका जो ये जो आकाश गंगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आकाश गंगा को लिख लेते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, और ये जो है कितने नंबर पे आया आकाश गंगा, तो ये आपका 5वें नंबर पे आया। ठीक है, और उसके बाद से आपका जो आखिरी जो ब्रह्मांड बचा है तो यहाँ पर ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है सीरियल वाइज देखेंगे तो ब्रह्मांड जो आपका जो है ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है नंबर बना 1 4 2 5 और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप चेक करेंगे तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोड होगा, फिर सतह होगा, फिर वायुमंडल हो जाएगा, फिर आकाशगंगा हो जाएगा, फिर ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो तार्किक और अर्थपूर्ण रूप से जो ये क्रम जो दर्शाता है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो संबंधित संख्या बताना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2024 से लिखा गया, यहाँ पर 16 लिखा गया, यहाँ पर 2030 लिखा गया। तो इसे जो है कैसे जो है इसे सॉल्व किया गया कि यहाँ पर जो 16 है उसी तरह यहाँ का अंक आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो है 2 दिया गया, इसे अलग अलग आपको प्लस करना है, 2 + 0 + 2 + 4। ठीक है, इसे जो अलग अलग करके आपको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 तो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर तो 16 लिखा गया। फिर आपका क्या कर देंगे, 8 में जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया 16। ठीक है, सेम इसे भी अलग अलग करके जो है हम प्लस कर लेते हैं, 2 + 0 + 3 + 0। ठीक है, जब हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। अगर जो हम 5 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो ये आंसर आपका जो इस तरह राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए अक्षर वाली जो है सतह के ठीक पीछे का बताइए। ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस तरह का कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर विपरीत पूछा, ए का विपरीत आपका पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए का विपरीत आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगर जो आपका यहीं पर बी का विपरीत पूछा होता तो बी का विपरीत आपका जो हो, बी का विपरीत आपका डी हो जाता है। ठीक है, अगर एफ का विपरीत आपका पूछा होता है तो एफ का विपरीत आपका जो ई हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका जो होने वाला है, ए का विपरीत पूछा था तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से जो है पूर्ण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनाज का संबंध जो है ढेर से है, उसी प्रकार कागज का संबंध, जब अनाज जो है बहुत ज्यादा होता है तो उसे जो ढेर करते हैं, एक जगह रखा था बहुत सारा अनाज। ठीक है, उसी तरह कागज अगर जो ढेर सारा रखा रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसे आप बंडल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बंडल हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये बंडल सी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वैसे जो है रीजनिंग का क्लास जो है शाम को 5 बजे डेली जो होता है। ठीक, और जो है जीके का भी क्लास जो होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका जो है जीके का क्वेश्चन और रीजनिंग से क्वेश्चन जो आपका तैयारी जो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हर एक तरीके से कराया जाता है। अगर आप सबको पीडीएफ भी चाहिए इसका तो पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके फिर से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जीके का भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर जो आप सबको अच्छा लगा होगा तो।